चलिए सर, करें स्टार्ट जी। आज हम डायरेक्टली अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पीडीएफ। तो मैं आपको यहां से कुछ क्वेश्चन शो करूंगा। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं है। डायरेक्टली आप लोगों ने प्लस टू में बेसिकली एक बार एंट्रीज करी हुई हैं। मैं आपके सामने एक बिल्कुल रॉ, बिल्कुल सिंपल एट पार पे बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा। कंप्लीट कंप्लीट मतलब उसके अंदर चार स्टेजेस जो हमने पढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड कौन सी सेकंड एंड फाइनल कॉल। पहले ये कवर करता हूं। देन आपने पढ़े थे तीन केसेस, कौन कौन से, अंडर, ओवर एंड कौन सा, फुल। अभी हम ज्यादा तंग नहीं करेंगे, बिकॉज वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे ओवर वगैरह को। पहला केस मैं आपके लिए कौन सा लेके चलता हूं, फुल। कौन सा केस है, फुल। अगर कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है तो लोग भी कितने खरीद रहे हैं बच्चे, 50,000। डन हो गया। अगला पॉइंट हम क्या कवर करेंगे, वही राम शाम एक्स वाई ए बी जो भी आप नाम यूज करते हैं। एक पर्सन फेल हो जाता है किस पे बच्चों, अलॉटमेंट पे। अगला पर्सन कहां फेल हो जाता है, फर्स्ट कॉल पे। एंड थर्ड पर्सन कहां फेल हो जाता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। रेस्ट पार्ट में फिर बता दूं, तुम सबने करा हुआ है। सर ये भी होता था, थोड़ा हाई फाई चले जाएं। फर्स्ट कॉल के फेल होने के बाद हम उसके शेयर्स क्या कर लेते थे, फॉरफिट। सेकंड कॉल के बाद तो फॉरफिट करते ही करते थे। देन उसमें भी कंसेप्ट आता था पार्शियल री इशू, कभी सुना है। जितने लोगों के आपने शेयर्स क्या करे बच्चों, फॉरफिट, उनमें से सभी शेयर्स आपने मार्केट में री इशू नहीं करे, कुछ अपने पास। मतलब यार, शेयर कैपिटल टॉपिक ऐसा है जिसको मैं क्रैम तो करा ही नहीं सकता। अपने एक वर्ड से, एक लैंग्वेज से मैं हर क्वेश्चन को क्या कर सकता हूं, चेंज। जाते जाते एट डिस्काउंट बोल जू तो घबरा ना जाए, सर डिस्काउंट तो होता ही नहीं है। वहां री इशू पे, इशू पे नहीं, क्या बोला मैंने, री इशू पे। इशू पे तो डिस्काउंट है ही नहीं बच्चों। री इशू पे जो डिस्काउंट है तो उसका मतलब लॉस है, उसका मतलब लॉस। कि 10 वाला शेयर आपने री इशू किया कितने में, 9। तो एक रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं, हैंड्स ऑन करते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से 24 फरवरी का पेपर दिया हुआ है, कम से कम उसको भी एक महीना हो चुका है, अकाउंट्स को बेचारों को देखा नहीं। तो एक बार हल्का सा प्रैक्टिस आज, एक दो क्वेश्चन की, ज्यादा नहीं। मैं भी आपके सामने सॉल्व करूंगा, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। देन मैं आपके सामने क्या ओपन करूंगा, पीडीएफ। मैंने क्यों कहा कि मेरे वाले पीडीएफ की प्रिंट आउट की जरूरत नहीं, बिकॉज न्यूमेरिकल है बच्चों। वहां पे क्वेश्चन छोटू जाता है इतना सा, आंसर इतना बड़ा होता है। क्या करोगे पीडीएफ निकाल के, ये कौन सा थ्योरी है, हर लाइन 1 to 1 आप रीड करनी है, हाईलाइट करनी है, आराम से पढ़नी है, घर जाके लर्न भी करनी है। अकाउंट्स में लर्निंग वाला काम तो है नहीं। अगर सॉल्व भी करना पड़ा, वही पीडीएफ तेरे सामने। हो सका तो मे बी आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे सकता हूं, बड़ा इजी इजी। एंड आपने कॉपी पे उसको करके आना है, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ चीजें आज हम क्लियर करेंगे, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो सिलेबस कल से स्टार्ट हुआ। कल हमने एक बार पैटर्न की बात करी, सबको पैटर्न क्लियर है कि कोई थ्योरी आ रही है, बिल्कुल। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, दो। एक कंपलसरी में और एक इस वाले में ऑप्शनल में। टोटल थ्योरी कितने नंबर की है बच्चों, 9 नंबर की। तो ठीक है सर, नॉर्मल होती है, जिसको मैं सीखता हूं। हम ये कहते हैं 9 की थ्योरी अटेम्प्ट करो, बिना पढ़े चले जाओ। जैसे बिना पढ़े मतलब समझते हो, जो आप पढ़ रहे हैं क्लास का पार्ट है, बस वहीं से जो आपको समझ पड़े लिखाओ। आधे नंबर कहीं नहीं गए, क्लियर। मेरा मेन फोकस आज ही कह दूं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ किस पे रहने वाला है, 91 मार्क्स पे। किस पे, 91। भाई उसमें कवर करो ना आप मुझसे। 100 में से 90 आएंगे, 85 आएंगे, 80 आएंगे, वो क्यों आएंगे, इसी। और इस सब्जेक्ट में आज ही सोच के बैठना, इस चेयर्स पे, बेंचेस पे, हमें 80 चाहिए ही चाहिए। बिकॉज ये आपके लिए बिल्कुल सेफर गेम बन जाएगा। 80 सोचोगे, 85 सोचोगे तो करते करते 70 पे आगे गाड़ी रुकनी चाहिए। अगर इससे कम चलते हैं तो हम रिस्क फैक्टर में खेल रहे हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्टों पे साफ कह रहा हूं, मुझे भरोसा नहीं। कारण, दो कारण है। लॉ पहली बार पढ़ रहे हो, अब पढ़ने वाले ऐसे हैं बहुत अच्छे नंबर ले जाते हैं, कई ऐसे हैं बेचारों को बिजनेस स्टडी लगती है, समझ नहीं आती, वो इसको नॉर्मल ले मैं लैंग्वेज की तरह पढ़ रहे हैं और नंबर नहीं आते। दूसरा डाउट है मैथ्स। कल भी एक बच्चे ने पूछा, सर ने भी क्लास में पूछा होगा, काफियों के पास विदाउट मैथ है। तो वरी करने वाला मैटर नहीं, आपसे पहले टेंशन मेरी है, आपकी थोड़ी है। आप पहले टेंशन, मैं तो मैथ करा नहीं है, जिन्होंने अप्लाइड लिया था, एडिशनल रखा था, कोर लिया था, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। आप चिंता मत करिए, पहले 1 हफ्ता, पहला हफ्ता समझते हो, 6 तारीख, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक भी आराम से बिना पार्शलिटी के आप पढ़िए। पार्शलिटी समझते हैं, कोई ये फर्क नहीं, तुझे आता है तुझे नहीं आता, आता है तो अच्छी बात है, आता है तो अच्छी बात है, और नंबर ले लेना। जिनको नहीं आता, पहले दिन टेबल पे कमिट किया था, उनके लिए हमें क्या रखनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्लास। तो साफ कहा था, एंड बार बार नहीं बुलाऊंगा। एक्स्ट्रा क्लास का मोटिव क्या रहेगा, आफ्टर क्लासेस। ये नहीं कि आपको शाम को 6 बजे आ जाओ, लिया दोगी यार। कई बच्चे बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, वो शाम को 6 बजे कैसे आएंगे। देन आफ्टर क्लास, पर उसके लिए भी
उसके लिए भी पहले एक प्री टेस्ट होगा। लाइक कल सर ने एपी सीरीज आई थिंक सो शुरू किया होगा। आपको आज बता दूं, धीरज सर ने भी शायद बताया हो। वो चैप्टर मैं 4 बार सुन चुका। कारण आपसे पहले मैं सुन चुका, मुझे मैथ नहीं आता भाइयों। आप ये समझो, अगर आप मैथ्स में 0 हैं तो मैं माइनस हूं। इससे ज्यादा क्या बोल दूं। आप -6 हैं तो मैं माइनस और नीचे हूं। ठीक है। रीजन, मुझे मैथ समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने अपने टाइम में समझ लो 15 टीचर चेंज करे होंगे मैथ्स के। 15 टीचर समझते हो, साइलेंट कर ले भाई, ये तो मुकेश मुकेश अंबानी का फोन आ जाए। नहीं, सुबह से उठते हैं गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है ना। पता नहीं कौन भेजा, आजकल मौसम भी अच्छा है। ठीक है। नहीं, मौसम खतरनाक है भाई, इतने माहौल बन जाए इतने में भी बताना पड़ता है। तो इस चीज में मैथ्स को लेके आप ये समझिए, मेरे टाइम पे सीपीटी थी। 200 नंबर का पेपर था, अगर आपको पैटर्न क्लियर हो थोड़ा जल्दी बताते हुए। 60 का अकाउंट, 40 का लॉ, 50 की इको, 50 का मैथ। बट हमें कंपल्शन नहीं थी कि आपको मैथ्स करना है, कंपल्शन समझते हैं। बस 200 में 100 लेने। 200 में 100 लेने, आप कहीं से 100 ले लो। मैं पेपर ही कितने का अटेम्प्ट करके आया था, 150। 150 एक ही दिन हमारा पेपर होता था सीपीटी। ऋषि को याद होगा, इसके जो ब्रदर हैं उन्होंने भी, हमारी इस एज के हैं, उनके टाइम भी सीपीटी था। तो क्या होता था, 10 से 12 दो पेपर, अकाउंट्स एंड लॉ इकट्ठा 100 नंबर। देन 2 घंटे की ब्रेक, 2 से 4 इको। अब ये समझिए, पहले पेपर को तो लवी मुझे लगे पूरे 2 घंटे, अकाउंट्स एंड लॉ को पूरे 2 घंटे 100 क्वेश्चन करने में। अगला पेपर 2 बजे मिला, मैं 2:15 फ्री था। 2 बजे मिला, मैं 2:15, समझते हैं, 2:15 पे मैं आराम से हेड डाउन करके सो गया। मैं कहा, मैडम डर गई कि इसको क्या हो गया, ये भी तो पूरा लिख रहा था पागलों की तरह। मैं क्या, बस वही आता था, ये तो जितने जितने हो गए ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर चलाया, मैं क्या 100 में बन रहे हैं 113, 114, अपने आई जी 111, अपा पास है, खत्म बात। मैं मैथ का पेपर, ये समझो जी, मतलब बंदा खोल के भी देखता ना कि देख ही ले क्या है, पता ही नहीं, जो बोलोगे सब सही लगेगा मुझे। और नकल का कंसेप्ट सबसे गंदा है एमसीक्यू में। आप तो आ जाती है ना, बच्चे पेपरों में रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, वो मासी का बेटा, फलाने का बेटा, कई वैसे रिश्ते निकाल लेते हैं। बिल्कुल नकल मत करिए। एमसीक्यू में बहुत वहां ऐसे आईसीआई ने एजेंट छोड़े हुए हैं, धुरंधर फिल्म की तरह, बहुत एजेंट छोड़े हुए हैं जो आपको मरवाने के लिए बैठे हैं वहां। आपको जाते ही कहेंगे तुझे अकाउंट्स आता है, आप कहोगे ले, अकाउंट्स तो बहुत अच्छा, बस मुझे मैथ आता है, क्या बात है, तो जाके रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। और मैथ में मैं आपको ऐसे ही बोल दूं, इसका ऑप्शन ए, आपको तो ए भी ठीक लग रहा है, कोई अपने कौन सा आता है, अपने को बी भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है, कोई पीछे लगा है डी, हाँ डी भी ठीक है, तेरी बात तो सही है, अपने को पता ही नहीं। तो प्लीज ये काम मत करिएगा। आपसे पहले कल मैंने, अब यहां बैठ के भी, आफ्टर क्लास भी, उससे पहले भी ऐसे नहीं टीचर्स यहां पे लाए गए। इवन एक नहीं, यू सी दैट, आप लोग जानते हैं, दो दो टीचर्स, कमी नहीं छोड़ी गई है। बट एक टीचर इज रेगुलर फॉर यू, बिकॉज जो टाइम दे सके हमें। कोई इस फील्ड में दिक्कत क्या आती है, एक तो मैथ है, ऊपर से सीए का है, आम बंदा हाथ ही नहीं पकड़ता। अब किसी को कह दो पैसे मैं देने को तैयार हूं, आज आपको ओपन चैलेंज है, ये मेरे सर हैं जी, मेरे दीदी हैं, मेरे जानकार हैं, ले आओ पैसे आपके, जो पैसे वो कह देगा उतने दे दूंगा, क्या पढ़ा सीए का। वो ही डर जाते हैं कि नहीं सीए क्या जी। ऊपर से एमसीक्यू, समझते हो, हमें ट्रिक्स बतानी है, लॉन्ग क्वेश्चन ही हमसे सॉल्व करवाना। अब कल जो सर ने ए nth टर्म जो बात करी, ए प्लस ब्रैकेट n-1 d, चलो मुझे भी याद हो गया। मैं कहा सर तो बड़ा सिंपल था, मैं वैसे ही नहीं पढ़ा। हमारे टाइम पे वो चीजें जरूरत नहीं थी, अब जरूरत बन चुकी हैं। धीरज सर के टाइम पे क्या आ गया था, पैटर्न वही था। तब 30% की कंडीशन थी, समझते हो, मतलब मैथ्स में भी 50 में 30% कितने लेने पड़ेंगे, 15 नंबर। अब आईसीआई ने पेपर ही बना दिया, पूरा 100 नंबर का पेपर बना दिया। बट घबराने की बात नहीं, इसके अंदर एक एलआर पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट है। मेरी बात में बाद में मानो, अपने सीनियर से पूछो भाई एलआर कैसी है, गारंटी रही वो आपको एक वर्ड बोलेंगे कि तू सही चल, 20 में 15 नंबर, लास्ट बोल रहा हूं मैं ये। या बहुत ही बढ़िया तरी, 18 नंबर कहीं नहीं गए। शॉर्ट शॉर्ट सर ऐसा कैसा सब्जेक्ट है, 20 में 18 आ रहे हैं, और तुम्हें इन टोटलिटी कितने चाहिए, 40। और 40 तो मैं सोच रहा हूं मैं 50 कहूंगा, 40 तो बिल्कुल बॉर्डर हो जाएगा ना बच्चे, आप 50 सोचिए। देन कुछ पार्ट स्टैट का है, 40 नंबर का स्टैट है। अब स्टैट मैं नहीं कहूंगा आसान है, बिकॉज उसका न्यूमेरिकल आसान होता है, कैलकुलेटर है हमारे पास, उसकी थ्योरेटिकल बड़ा खराब है, बड़ा अजीबो गरीब सा डीप चलता है। और आईसीआई ने, उनको सब पता है कौन टीचर क्या बुक पढ़ा रहा है, इनकी अपनी बुक पढ़ा रहा है, और मार्केट में कौन सी बुक चल रही है, सारे क्यों नहीं पास हो रहे, इनको सब पता है। देन अपा सारा पढ़ के चलेंगे, छोड़ने चढ़ाने वाला कोई काम नहीं, मैं ये छोड़ दूंगा,
मैं ये छोड़ दूंगा, 40 यहां से आ जाएंगे, बिल्कुल मत करना। देन आफ्टर क्लास लाइक 2 बजे के बाद जैसे क्लासेस होती हैं, आधा घंटा 20 मिनट की ब्रेक दे के खाना खुना खाओ, लंच लेके आओ। इसी में यही कमरे में या दूसरे कमरे में आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखाई जाएगी, किसकी? मैथ्स की। बट वो सेशन रिकॉर्ड नहीं होगा, कि उसमें रिकॉर्ड का क्या करना है, रिकॉर्ड एक पर्सनल सेशन होगा 1 to 1, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अब ऑनलाइन बच्चे सुन रहे हैं, तान्या प्रीत नाबा से है, हर्षिता मेरी भांजी चीका से है, अब ये यहाँ पे भी आएगी या वहीं से लगा सकती है। वहां पे इनको अगर मैथ आता है तो टू गुड, पढ़ के पता चल जाता है। बट दिस टाइम हम डिसीजन 3 महीने बाद ही लेंगे, जो लास्ट टाइम होता था अपने साथ। तभी मैंने अपना स्टार्ट किया। अब पावर मेरे पास है, पैसे मेरे पास है, मैंने खर्च करने हैं, मैं किसी से कोई परमिशन के अंडर नहीं कि मैं किसी पर पावर लूं फिर मुझे बताओ हाँ जी मैथ्स का टीचर चाहिए, नहीं। डे 1 से फोटो आपके सामने है, डे 1 से। और इसी वीक में, एक वीक में एक क्लास ऑफ मैथ्स, बाबा आपने नाम सुना होगा, अंकित महाजन सर की एक क्लास, वो स्पेशल लेक्चर लाइक सर 5 डेज एपी सीरीज करवा लें अपनी तरफ से, जो भी होता है। देन एक पीडीएफ क्लास, समझते हो, एक क्वेश्चन बैंक आपके हाथ में देके 30-40 क्वेश्चंस का जैसे भी वो आपके सामने रखा जाएगा। यू कैन गेट द बेटर एक्सपीरियंस ऑफ बोथ टीचर्स कि क्या चल रहा है। देखो कंपैरिजन नहीं कर सकते बच्चे, बिकॉज अब धीरज सर से इकोनॉमिक्स पढ़े हैं कुछ बच्चे, अब इसी का मैं पढ़ा रहे हैं। देखो सबका अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना स्टाइल है, हमें अपना काम चलाना है, बढ़िया तरीके से चलाना है। तो ये सारी बातें मैं क्यों करता हूं? मैं अकेला ऐसा हूं जो न्यूट्रल बोर्ड हूं, मुझे सबकी सुननी है, मुझे आपके रिजल्ट से प्यार है, मुझे नहीं मतलब वो टीचर अच्छा है, मुझे नहीं मतलब वो टीचर बुरा है। तभी मैं जल्दी जल्दी, ये मेरी थेरेपी नहीं है, आप कहीं पूछना, मैं ओपिनियन नहीं लेता, आपसे भी नहीं पूछता, इंटरवल वालों से पूछता। अब उधर आस्था मोंगिया मैम पढ़ा रहे हैं, अगर आप जानते हो, सी आस्था मोंगिया, बिन कहीं पढ़ा रही, बच्चों ने कभी उनका डेमो भी नहीं पूछा। साहिल सर ने कहा तो ठीक ही होगा, रिजल्ट मेरा है ना, मुझे उनके कॉस्टिंग में 100 में 90 चाहिए, आ रहे हैं, आपा क्यों लड़े अगले से? सेम चीज यहाँ पे है, मुझे आपका रिजल्ट 400 में 200, ये तो मिनिमम है। इवन आपके बैच में है, अभी और भी आ रहे हैं, कल भी 2-3 पेरेंट्स के फोन आए, धीरे धीरे आएंगे, कोई सीयूटी में डल जाए, कोई कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए आजकल, मे भी कोई 18 मई को फ्री हैं, तो मैंने बताया नहीं, हमने उनको भी अवेयर किया कि आप फॉर्म भरवा के रख दो, ये 30 अप्रैल से पहले वाला। उनका अटेम्प्ट कौन सा बन जाएगा? सितंबर, आपके साथ ही बन जाएगा। बट उन बच्चों का एक प्लस पॉइंट है, उन्होंने अकाउंट्स भी पढ़ा हुआ है, इको भी अच्छा पढ़ा हुआ है, मैथ्स भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ उन्होंने क्या सब्जेक्ट पढ़ना है? लॉ। और बड़े जल्दी आपके साथ कॉप अप करके इसी बैच का वो क्या बनेंगे? पार्ट। बट डेली का डेली मैथ्स क्लास कल सर ने ग्रुप में शेयर की होगी, आपको चारों लेक्चर शेयर किए होंगे। देन आज के भी चारों, अगले भी चारों, अगले दिन के भी चारों, आराम से सुनो, और कोई कंपैरिजन नहीं। मैं उसको पूछ रहा हूँ भाई तू सुन रहा है मैथ्स की क्लास, तू सुन ले यार, मेरी प्रॉब्लम है तो मैं सुनूंगा। आपको लगा मुझे लॉ का सुनना है, लॉ सुन लो, आपको लगा मुझे इकोनॉमिक्स सुनना है, इकोनॉमिक्स सुन लो। मतलब कोई कंपैरिजन मत करिए, अपने आप में भी मत करिए, दोस्तों में भी मत करिए। अपना डिसीजन आप मुझे आगे बताएं, किसी और को नहीं। या जी मुझे नहीं समझ आ रहा, भाई मुझे तो आ रहा है। अब कई बच्चे आप में से लड़कियां, आपसे बात हुई थी, विदाउट मैथ है, पर उन्होंने कहा कि हम कर लेंगी, तो फिर नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा क्लास, क्या जरूरत है? अगर आप कर सकते हैं, अपना टारगेट नहीं हिलना चाहिए। तभी मैं इसके लिए क्या रखाऊंगा, एक टेस्ट, एक बेसिक टेस्ट, जितना क्लास में पहले पढ़ाया जाएगा, जो भी लेवल का पढ़ाया जाएगा, फ्री माइंड होके वो टेस्ट दो, आराम से दो। आएंगे 50 में, 40 में, 20, 15, 30, 35, अच्छी बात है। जिनके माइलस्टोन हम इवन रखेंगे, जिनके अच्छे आ रहे हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बच्चों के लिए क्या रखी जाएगी? एक्स्ट्रा क्लास। और मैं साफ बता करके, तो मुझे पता है बाद में जाके क्या हुआ, लास्ट ईयर हम आपके ऊपर फेथ कर लेते हैं कि जाके बच्चे आउटसाइड मैथ्स की क्लास रख लो, आपको बताऊं कोई नहीं रखता। क्या लगता है कौन जाएगा, कहाँ रखेंगे, और एक बच्चे के लिए कौन टीचर पढ़ा रहा है, तो नाम लेके आओ उसका, है ही नहीं, एक बच्चे के लिए। और आप पे कर दो किसको? एक बच्चे के लिए स्पेशल टीचर अपॉइंट कराओ, कि मैंने ढूंढ लिया जी एक टीचर है, लेकर कराओ, फिर मेरे पास ले आओ, है ही नहीं। तो अपन उस टीचर की सेवा ले रहे हैं जो इस टाइम फ्री भी है, टाइम भी दे सकता है। देन अपन एज अ स्पेशल गेस्ट फैकल्टी में किसको रखा? मैथ्स पापा को। सर आप तो गाइडेंस दो, आप तो इनको अवेयरनेस फैलाओ, एंड सर आपको कराएंगे लॉजिकल रीजनिंग, क्या कराएंगे? एलआर, पूरा पार्ट इनको दे दिया, खत्म करो बात, बीच में ना फिर मजा नहीं आता। अब जेडी सर पढ़ाएंगे मैथ्स एंड आपको क्या? स्टैट। आराम से सुनो, हमें 40 चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा 40 से ग्राफ नहीं करना चाहिए उस बच्चे के लिए जिसको मैथ्स नहीं आता। हाँ जिसको आता है वो 40 ना सोचे, वो 70-80 सोचे, और आएंगे। आएंगे, अंदर बच्चे बैठे हैं जिनके 306 नंबर है,
340 है, 340 का मतलब समझते हो? 340 का मतलब समझते हो? एवरेज पेपर में 85 है, एवरेज 85। किसी में चलो 90 भी होंगे, फिर भी मैथ्स में लास्ट टू लास्ट लगाऊं कितने हैं? 70, 75, फिर वो कौन है? इकोनॉमिक्स में 85, फिर वो कौन है? तो पहले दिन कोई मिथ अपने दिमाग में इतना बड़ा मत कर लेना कि मैं भी निकालता निकालता पागल हो जाऊं। और रोज ही आपसे बात होनी है एक सब्जेक्ट को लेके, वो कौन सा है? मैथ। बाकियों की गारंटी, मैं कह रहा गारंटी या वारंटी पूरा तैयार है, सिर्फ इसके लिए क्योंकि इसमें मेहनत टीचर की भी है और आपकी भी, आपकी ज्यादा। क्लास में सुनते हुए कई बार नहीं समझ आता, आते जाते टीचर से कंडक्ट करिए, सर ये चीज हो रही थी, बाकी आफ्टर मैंने बोल दिया 7 डेज 8 डेज ये इस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मालूम करे, जिन बच्चों को नहीं आता उनको एक्स्ट्रा करवा के अगली क्लास में जो कराना होता नहीं पहले करा दो, देन आपके लिए सबके लिए लेक्चर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। अब कई बच्चों को क्या लगता है, जिनको मैथ्स आता है स्पीड स्लो लगती है, रीजन वो आता है ना उनको, बेचारों को तो ऐसे उड़ा दें फटाफट। अब कल परसों मैं भी सुन रहा था कि मान लो ए की 7 टर्म 35 है, ए की 12 टर्म एक 60 है, मान लो। मैं कहा जी तो फिर मुझे मोटा मोटा मुझे भी समझ आ रहा है, ए का 7 35 है, 12 60 है, तो 5 का टेबल है, 5 का टेबल है। अब मुझे 19th टर्म पूछिए तो 95। मैं बिना सॉल्व करे बोल रहा हूँ, ये तो मैथ बच्चों बच्चों वाला मैथ है। ए का 7 रिप्रेजेंट करता है 35, ए का 12 60, यूनिटरी कॉमन, कॉमन तो 5 ही निकल रहा है इनमें से। देन 19 पूछो या 20 पूछो 100 है, तो इसमें क्या दिक्कत थी? हाँ, पर सर ने मुझे भी समझाया, मैं यहाँ बैठ के सुना है, यहाँ बैठ के सुना मैंने संडे को आपसे पहले। तो उन्होंने समझाया कि अपा वो इक्वेशन लेते, ए प्लस एन, एन में 7 भरेंगे -1 डी, फिर माइनस करना है, एलिमिनेशन करना है। मैं क्या, बाद में मैंने पूछा, अब मेरा डेमो सुन लेना, मैंने पूछा, मैं क्या सर क्या जरूरत है, सीधे कर देते। वो कहते सर अभी तो सीधा पॉसिबल है, रीजन में पूछा ही कौन सा है? बड़ा इजी टर्म, बड़ा इजिली डिवाइजेबल, जैसे और 2 4 6 8 ऐसा कुछ होता है, 2 4 6 8 10 12। देन उन्होंने पूछा कि मतलब 48 कौन सी टर्म है, मैं कहा 24। तो बड़े जल्दी बोल दिया, रीजन दो का टेबल तो चल रहा है, दो का टेबल तो चल रहा है, 48 दो पे कितने में आएगा? 24 नंबर पे। इसमें क्या दिमाग की बात थी? 48 डिवाइड बाई 2, 24 नंबर पे। मैं कहते तो बहुत आसान है, मुझे भी आता है। कहते बस इतनी आसान है, इसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अब कई नंबर में जानबूझ के उल्टा बोल दूं, दो की सीरीज चल रही है, 2 4 6 8 10 12, अंदर बोल दूं 15, होगी नहीं, 15 नहीं हो सकता, एपी सीरीज नहीं होगी, कॉमन डिफरेंस नहीं है nth टर्म के साथ। देन वहां पे ऑप्शन नन ऑफ दीज है, ये गलत है। तो कई चीजें, ट्रिक्स बहुत काम करेंगी। हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा चाहिए, और मैं आज कह रहा हूं अगर मुझे आता है, मुझे थोड़ा सा समझ आया, अगर इतना ही आया तो आपको भी समझ आना चाहिए। हाँ, दोबारा सुनिए, घर जाके क्या कर रहे हो? कल 2 2:30 बजे छुट्टी हुई, पूरा दिन मस्ती है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तो आप मैथ्स उठाइए, क्लास आपके सामने आ चुकी है। अगली बार से ये क्लासेस इसलिए लेट हो जाती हैं, मंडे और टर्न हमारा थोड़ा हैवी होता है, ये लैपटॉप यहीं पे लगा रहता है, सारी क्लासेस इसी में कन्वर्ट हो रही हैं, 2:30 बजे उठाते हैं। पहले लैपटॉप हमारे अपने अपने थे, अब हमने फाउंडेशन के लिए अलग ही कर दिया, ये यहीं पे पड़ा है, देखा नहीं हमने, ये यहीं पे पड़ा है। वरना मैं क्लास के बाद अकाउंट्स में देखा लेके जाता था अपना, वो इतने में कन्वर्ट होगी मैं अपलोड कर देता था। तो वो क्लासेस जल्दी अपलोड होती हैं, ये बस जैसी होती हैं 2:30 पैरेलली सर कर देते हैं। लिंक शेयर करने में कभी देरी होगी बट ऐप पे नहीं होगी। अब आज की क्लास मान लो आपको 3 साढ़े 3 मिल जाए, जाके सुनो, जाके सुनो कि लॉ का सर कंपनी लॉ पढ़ाएंगे, या इकोनॉमिक्स का डिमांड के फैक्टर्स चल रहे थे, कल कुछ फैक्टर्स चल रहे थे, तो बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। मैं तो मैम को कहूंगा कि आज इनसे सुनो। आप ये ना समझना कि +2 की क्लास है, आ गए तो जय माता दी, जो मर्जी समझ आ रहा है, ना ना ना, वो नहीं चल सकता। मे बी मैम आपसे लिसन करें, सुने, और ये चैप्टर जो फैक्टर्स हैं शायद आपने +1 में भी पढ़े हुए हैं शायद, तो फिर तो और मजा आना चाहिए सर, और ग्रिप नया सीखो। कभी भी ये समझ लो सीखने की उम्र खत्म नहीं हुई। मैं आज भी +1 का कोई पर्सनल रियल नॉमिनल कर रहा होता हूँ, अब कोई 10 साल हो गए जी, 10 साल से ज्यादा ही हो गए लिखते हुए, तो आज भी वही पर्सनल रियल नॉमिनल, आज भी कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। हाँ, और एडिशन करते हैं हर बैच के अंदर, और एडिशन बातों में, एग्जाम्पलों में, एंट्रीज में कुछ और नया। अब आज भी एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा रहे हैं +2, आज भी कुछ नया। तो टॉपिक तो वही है, वही एसआर, वही रिवेलेशन, वही कैपिटल, वही बैलेंस शीट, तो क्या नया आ गया? हल्की हल्की बातें नहीं हो जाती, एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। सेम आपके लिए, सर डिमांड तो मुझे आता है, अच्छा पर एमसीक्यू में आते हैं, ये तो आता नहीं, फायदा क्या हुआ? अगर हमने आईसीआई से टाइम ले लिया, 6 महीने का टाइम ले लिया, सितंबर में पेपर है, तो क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? टेक टाइम, कूल रहिए, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, जल्दबाजी से नहीं आएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस ही मार देती है इस
टेस्ट को। कोई आता है मुझे आता है मुझे आता है, अभी शुरू हुआ है, 15 दिन बाद गेम देखियो फिर तो कहेगा यार हाँ लग रहा है ये फाउंडेशन में आ गई। कुछ तो फर्क रखा होगा यारो कि 19% रिजल्ट है, जिस बच्चे के +2 में 95% है, 98% है, वो 400 में 200 के लिए डर रहा है। 400 में 200 के लिए डर रहा है, फिर वो क्यों डर रहा है? 400 में 200 समझते हो, सिर्फ 50%। वहां 98 कैसे आ गए, 193 कैसे आ गए? तो डर क्यों रहे हो? लेवल है, तो धीरे धीरे देंगे आपको, एकदम से आपके आगे फर्निश नहीं करेंगे। हाँ पर डेली का काम, डेली। इन दिनों मैथ्स, कल की क्लास देखी मैंने, काफी मैथ्स का तो कंटेंट काफी हुआ, डायरेक्टली हुआ, करो सॉल्व। नहीं सॉल्व करना दोबारा सुनो कि सर हाँ जी दोबारा सुनते हैं जी, कौन सा व्यू सिस्टम है। बट करना अपना अपना है, ये नहीं मैं दोस्त को फोन कर रहा हूं और तू मैथ्स तो बात सुन रहा है, तुझे समझ आ रहा है, तो अपनी बोले यार। दूसरे को सुन के क्या मतलब, मैं कह दूं मुझे समझ आ रहा है, अच्छा फिर अब मुझे तो आ नहीं रहा, फिर वो बोलना। दूसरे को पूछ के क्या, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अब अपना बताइए। दूसरे को मत पूछिए, पास आपने होना है जितने आप बैठे हैं, दूसरे ने नहीं होना। उसका घर अपने देखेंगे, आप दूसरे की जिम्मेवारी ली जा रहे हैं। एक बार वो कह दे कि नहीं समझ आ रहा, हाँ फिर मुझे भी नहीं आ रहा, अच्छा उसने कह दिया आता है, अब फिर मुझे भी आता है, ये क्या मतलब है? ये हो ही नहीं सकता स्पेशल सब्जेक्ट में। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, रिटर्न के बिना लिखा करो, तो कॉपियां क्यों दी हैं? लिखो, दबा के भरो इसको, और भी आने वाली है, 3 कॉपी और आ रही है। क्या करोगे इसका? बेचनी तो है नहीं मार्केट में जाके, ये कबीर को जाके बेचने लो जो 3 बढ़िया ले जा, बेचनी तो नहीं, फिर भरो। अभी भी सोचते हैं लिखूं A+ मेरा ऑरली हो गया, हो गया होगा ऑरली, मानते हैं अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है, लिखने में आए क्यों है? जब छुट्टी 2 बजे होनी है तो फिर डिफरेंस क्या है? आराम से पढ़िए, कोई कंपैरिजन नहीं। और मोबाइल अपने टेबल पे मत रखिए, जब मैं कहूंगा चाहिए होंगे तो रखवाऊंगा, अदरवाइज पढ़ने आए टू बी फोकस्ड ऑन स्क्रीन, आराम से सुनिए लिखिए। अब आज की अगर हम बात करें, सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये PDF आपके सामने है, मैं बाद में शेयर करूंगा, अभी नहीं। पहले क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल छोटू जा लिखो, एक्स लिमिटेड, पहले हेडिंग दे दें एक बार, हेडिंग दें। ये पहले मुझे बताओ पैटर्न सबको क्लियर है, फिर मैं आगे चलूं, बोलो डन। देन हमने कल चैप्टर 11 कंपनी अकाउंट्स का कौन सा यूनिट शुरू किया था? 2, जिसके चैप्टर का नाम मेरी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पे कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट, कौन सा? 2013। देन कितने प्रकार के शेयर्स हैं? 2, इक्विटी एंड कौन से? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों कहते हैं? 2 कारण, एक तो उनको डिविडेंड पहले मिलता है किससे? इक्विटी से, प्लस उनको वाइंडिंग अप के टाइम पे, लिक्विडेशन के टाइम पे कैपिटल रीपेमेंट क्या होती है? पहले, किससे पहले? इक्विटी से, बाकी से नहीं, सिर्फ इक्विटी से पहले। तो इक्विटी शेयर का एक और नाम क्या है? ऑर्डिनरी शेयर। क्या नाम है? ऑर्डिनरी शेयर। देन कंपनी कितने प्रकार की? मैं 2 बोल रहा हूं, धीरज सराज 10 बोलेंगे, धीरज सराज 10 बोलेंगे। होल्डिंग कंपनी सुना कभी? होल्डिंग कंपनी सुना है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50%, क्या वर्ड है? मोर देन 50% क्या एक्वायर करती है? इक्विटी शेयर्स। कौन से? इक्विटी शेयर्स। राइट नाउ लोग आपस में लड़ते रहते हैं, हुंडई नाम सुना? हुंडई एंड किया नाम सुना? किया, किया सेल्टोस कार्स आती हैं। लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि हुंडई कार अच्छी है, किया अच्छी है, किया बुरी है, हुंडई बुरी है। मैं आपको क्या बताऊं, दोनों आपस में होल्डिंग सबसी हैं, पता है? हुंडई होल्डिंग कंपनी है किसकी? किया की। मतलब किया सिस्टर कंसर्न है, क्या वर्ड बोलते हैं? सिस्टर कंसर्न है किसकी? हुंडई की। दोनों के इंजन हुंडई बना रहा है, दोनों के इंजन हुंडई बना रहा है, हम आपस में लड़ी जा रहे हैं, नहीं मेरी किया अच्छी है, कहता नहीं मेरी हुंडई अच्छी है। दोनों कंपनियां एक है, बट दोनों के पीछे एक विजन है। किया क्यों लेकर आए? फॉर यंग पीपल्स, अगर आपने देखा होगा स्पोर्टी लुक, कूल लुक देते हुए तुमने क्या क्या गई लॉन्च कर दी। क्रेटा आज भी अगर आप देखेंगे, वो एक डिसेंट क्लास के लिए है, वो ऐसे फैन फॉलोइंग के लिए है जिन्होंने लेनी क्या है? क्रेटा। उनके आगे आप दुनिया भर की कारें रख दो, लाइक इनोवा कार सुना है? दुनिया की कोई कार आ जाए, साली इनोवा नहीं पीटी। देखिए फॉर्च्यूनर, वो पागल है, वो पता नहीं क्या हो रहा है लोगों को। रीजन, फीचर देखे इनोवा में? कुछ भी नहीं है, डब्बा है वो, एक चिट्टा हाथी, इतना बड़ा चिट्टा हाथी, उसके अंदर कुछ है? कुछ नहीं, पर फिर भी कितनी की होगी? 70 लाख। कारण टोयोटा कहती फैन फॉलोइंग, उसके आगे लोग पागल है जी। मतलब आप कुछ रख दो उनके आगे, 70 लाख के आगे लेनी फॉर्च्यूनर, इनोवा, पागलों की तरह इनोवा। इनोवा क्रिस्टा बनानी जब शुरू हुई थी 11 भाजी 35 लाख की कर दी। रीजन, अब बना लो कार उसके बराबर की बना लो, नहीं अब लेनी ही इनोवा है तो उसकी कोई क्लास ही नहीं, उसकी कोई मार्केट ही नहीं। सर 7 सीटर में तो और भी आती होंगी, नहीं
7 सीटर मतलब इनोवा, बहुत आती होंगी, बट इनोवा इज अ क्लास। सेम चीज डाउट आया, ये मारुति वाले छोटे छोटे सेगमेंट, ब्रेजा और विटारा और विक्ट्रस, जो भी कई कंपनीज थी, इनके लिए कंपनी ने, हुंडई ने अपना एक पार्ट लॉन्च कर दिया। कैसे? एक कंपनी बनाई किया लिमिटेड। कौन सी बनाई? किया लिमिटेड। हुंडई ने उस कंपनी में कितने परसेंट पैसा इन्वेस्ट करा? मोर देन 50। मैंने क्या बोला? 51 नहीं, 51 नहीं, मोर देन 50। व्हाट इज मोर देन 50? 50.1, 50.1। देन अगर मेरा शेयर सोच के बोलना 50.1 है, तो आपका 49 समझ आता है? देन मैं किया कंपनी का कौन सा बन जाता हूं? होल्डिंग कंपनी। देन वो मेरी कौन सी कंपनी बन जाती है? सब्सिडरी। कभी सुना वर्ड सब्सिडरी? बुक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल, सुना है वर्ड ना? देन होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। देन प्राइवेट कंपनी, फोर्थ वन पब्लिक कंपनी, फिफ्थ वन फॉरेन कंपनी, सिक्स्थ वन गवर्नमेंट कंपनी, सेवंथ वन पर्सन कंपनी। क्या बात कर रहे हो सर? 1 पर्सन, 1%, 1% तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। नया कंसेप्ट आया, ओपीसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओपीसी। इसका क्वेश्चन भी आएगा आपको लॉ में। रीजन, इसकी ना कुछ लिमिट्स हैं। ऐसे नहीं मैं हर बंदे को कंपनी बनाने दे दूंगा। अगर आपका टर्नओवर, समझते हो टर्नओवर? सेल्स। अगर आपकी एसेट्स, नेटवर्थ सुना है, इक्विटी सुना है, पेड अप कैपिटल वर्थ सुना है, देन कुछ लिमिट क्रॉस करेंगी तो मैं आपको क्या दूंगा? ओपीसी का टाइटल। किसका? ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी। सर सेम सेम लग रहा है। 1 पर्सन कंपनी, एक और कौन? स्मॉल। ये उससे थोड़ा हायर वर्जन। सर एक कौन बनाता होगा 1 पर्सन कंपनी? पढ़ेंगे आज आप लोग, तो ये तो मैंने छोड़ दिया, कल मेरे सिलेबस में भी था यूनिट 1 में, तो मैंने नहीं पढ़ाया, धीरज सर ने पढ़ाना तो है, मैं क्यों रिपीट करूंगा? तो सेम चीज मुझे थ्योरी आनी नहीं, तो मैं क्यों पंगे ले रहा हूं? सर ये तो फिर बहुत सारी कंपनीज हो गई। हाँ सच में है, बट हमें अपने क्लास के लिए कौन से चाहिए? दो, प्राइवेट एंड कौन सी? पब्लिक। शेयर कौन इशू करता है बच्चों? पब्लिक। पब्लिक कंपनी में दो टाइप, लिस्टेड, अनलिस्टेड। अभी कोई ज्ञान की बात नहीं करेंगे, पर लिस्ट कहाँ होते हैं? अंडर सेबी। अंडर कहाँ पे? सेबी। सेबी की गाइडलाइंस है, सेबी की गाइडलाइंस है। 1992 कब आया था एक्ट ये? 1992। इन्होंने दो स्टॉक एक्सचेंज फेमस करी, वैसे कई हैं, सुने? पुणे, महाराष्ट्र, सुना है ना आपने? अलग अलग तरह, गुजरात, अहमदाबाद, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, सुना है ना? लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज भी है, नहीं सुना? पंजाब में लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज भी है। कि घबरा जाओ, कोई बता दे ये फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है वो। लुधियाना में भी स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, महाराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज है, पुणे स्टॉक एक्सचेंज है। बट अगर सेंट्रलाइज्ड पूछो, फेमस पूछो, तो दो ही हैं। कौन सी? बीएससी और एनएससी। सर ये कैसे फेमस होगी? वही बात, लोकल लोकल ही होता है, नेशनल नेशनल होता है। आपका मन किस पे लगेगा? अब एक पंजाब बोर्ड और एक सीबीएसई, कौन सा अच्छा है? जबकि क्यों? दोनों ही बोर्ड है, दोनों ने पेपर पेपर, मैंने पंजाब बोर्ड से करा है, सालों बेइज्जती हो रही है मेरी। अब मैंने कहते सीबीएसई कहते हैं, मैंने पंजाब बोर्ड से करा है, तो मैं भी तो सीए बनाऊं। मैंने भी दिल्ली से बीकॉम करी है, कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ अब दिक्कत आनी शुरू हो गई स्टेट बोर्ड्स के ऊपर। रीजन, बड़ी बड़ी कंट्रीज की रिलायबिलिटी, क्या वर्ड है? रिलायबिलिटी, विश्वास खत्म होता जा रहा है किस पे? स्टेट बोर्ड्स पे। वो कहते नहीं ऐसे ही पास कर देते हैं, ऐसे ही पास कर देते हैं। तो उस चीज को लेके ऑस्ट्रेलिया ने, सुना आपने कंट्री का नाम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहता मैं वीजा नहीं दूंगा अगर बच्चे का 10th या +2 कहां से पास है? पंजाब बोर्ड, स्टेट बोर्ड। वैसे तो पंजाब का बेचारों ने बड़ा फेमस कर दिया हमें, तो अब मैं कहा जी रहने दे यार, ऐसे ना कर, नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, क्या चक्कर है? बट अब वो दे देगा। रीजन, अब सीए बन चुके हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था, MRE या MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुआ है ICI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ किसका? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। किसके साथ? सीपीए ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ? सीपीए, नाम सुना है? इंडिया में आप सीए बोलते हो, फॉरेन में सीए को क्या बोलते हैं? सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या वर्ड है? सर्टिफाइड पब्लिक। मुझे राइट नाउ एक पेपर देना है, किसका? ऑस्ट्रेलिया का। कितने पेपर देने हैं? एक। आई बिकम आ सीपीए ऑस्ट्रेलिया। मैं यहां बैठा बैठा ऑस्ट्रेलिया का क्या बन सकता हूं? सीपीए। जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना। पहले सीपीए के पेपर आउटसाइड इंडिया होते थे, जिस कंट्री के थे। आफ्टर कोरोना, पता होना चाहिए, सीपीए के पेपर इंडिया होने लग गए, पर हर जगह नहीं, सिर्फ 4 स्टेट्स हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट टाइप, मुंबई, दिल्ली, तो पेट हैं, तो सिर्फ अब 4, पहले इंडिया होते नहीं थे। मान लो अगर मैं कनाडा की सीपीए कर रहा हूं, किसकी? हाँ कंट्री वाइज है बच्चों, जैसे इंडिया की सीए हो गई, कनाडा की सीपीए, यूएस की सीपीए,
आपके तो आई थिंक सो रिश्तेदार बाहर सीपी है या कनाडा थे आप? सीपी है कनाडा में। तो अपने भी जानकार कलीग बच्चा पता चला ऑस्ट्रेलिया में हस्बैंड एंड वाइफ क्या है जी, सीपीए, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फर्क ये है सीए बन के जॉब मिल जाएगी आपको ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने वहां जाके क्या ओपन करना है, ऑफिस, क्या ओपन करना है, तभी मैं एसीसीए डिग्री एक क्यों नहीं प्रमोट करता, उसमें आपको साइनिंग पावर नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? साइनिंग। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई नहीं कर सकते जब तेरी पावर यूनिफॉर्म में क्या करना है, तू एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई यहां पे भी है और फॉरेन में भी है, तो सीपीए करते हैं ना सर। अगर कल को नौकरी करो 2-3 साल, वहां की कंट्री का हिसाब किताब लगा लो कि लोग कैसे हैं, देन आप अपना वहां पे मॉल में क्या ओपन कर सकते हैं, ऑफिस, मार्केट में क्या ओपन कर सकते हैं, ऑफिस। और छोड़ो, आजकल तो ऑस्ट्रेलिया जाना ही नहीं पड़ता। अगर आपको पता हो, मोहाली जानते हो, मोहाली में कई कंपनीज ऐसी हैं जो आउटसोर्सिंग करती हैं। क्या करती हैं? समझते हो आउटसोर्सिंग? इसको बोलते हैं फॉरेन अकाउंटिंग। क्या बड़ा बच्चों? फॉरेन अकाउंटिंग मतलब अमेरिका की बुक्स, कनाडा के क्लाइंट्स, न्यूयॉर्क के क्लाइंट्स, न्यूजीलैंड के अकाउंट्स, ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने बुक कीपिंग कहाँ करवा रहे हैं पता है? मोहाली के सीए से। रीजन, अपने इंडिया में काम सस्ता होता है, समझते हो? बाहर एक अकाउंटेंट है तो पंजाबी लोग ही अपन जो वहां जाके काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसने कहा जी 1 महीने के मैं लूंगा $5,000। समझ पा रहे हैं? अब मल्टीप्लाई तो अपन पहले कर लेते हैं काका जी, तो बहुत महंगा हो गया। हिंदुस्तान के दिमाग में क्या चलता है, पहले तो मल्टीप्लाई। $5,000 अमेरिका बैठे हैं 90, ये तो क्या बात कर रहे हो, बहुत पैसे ही मांग रहे तो हैं, बहुत ज्यादा ही, 45-50 हजार रुपये मतलब मांग रहे हैं। इंडिया में वही अकाउंटिंग 15,000 में, 20,000 में, एंड काम सर्टिफाइड, बिकॉज सारा काम किस पे होता है, मेल्स के थ्रू। नहीं समझे? आना थोड़ा पड़ता है। उन्होंने सारे बिल सारी कॉपियां किसको भेज दी, बाय मेल पे। सारा काम क्या हो चुका है बच्चों, ऑनलाइन। कभी आपने नाम सुना है क्विक बुक्स? एक टीवी पे ऐड आती है जोहो, कभी ऐड सुनी हो पुराने जमाने में, अभी भी आ रही होती है नेट पे, जोहो, ZOHO। वो फॉरेन अकाउंटिंग की ऐप है। अपने इंडिया की अकाउंटिंग के लिए क्या चलता है, टैली। सुना वर्ड अपने +2+1 में थ्योरी में भी आता था टैली। टैली सॉफ्टवेयर सुना हो? इंडिया का सॉफ्टवेयर कौन सा है? टैली। वैसे बहुत है, वैसे कस्टमाइज करके बहुत है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कौन सा? स्टैंडर्ड। जो बच्चे बच्चे को नाम पता है, पूरे वर्ल्ड वाइड नाम पता है, ईआरपी। क्या वर्ड है? ईआरपी, टैली ईआरपी। देन बहुत सॉफ्टवेयर है, आप अपने ऑफिस के लिए अलग से भी तैयार करा सकती हैं। देन क्या पॉइंट आया, तो मैंने कहा जी 3 केसेस आर देयर, टिक करो। फुल, ओवर एंड कौन सा बच्चों, अंडर। मनी मांगने के कितने तरीके बच्चे, 4, जल्दी बोल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। 2 स्टेजेस बच्चे, एट पार या प्रीमियम। एट पार मतलब 10 वाला शेयर 10 का, एट प्रीमियम मतलब 10 वाला। सर लिमिट ही नहीं, लिमिट ही नहीं, 12 14 16, बट हम क्वेश्चन अभी प्रैक्टिकल लाइफ का नहीं कर रहे, कौन सा कर रहे हैं, थ्योरेटिकल। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, 10 वाला शेयर वही 12, वही बच्चों वाली बातें, 10 वाला शेयर 14 या 15, इससे हाई फाई नहीं बोलूंगा, बट इतना ही बोलूंगा। देन आपको बताया था पावर ऑफ शेयर मार्केट एंड ड्रॉबैक भी है क्या, ये मल्टीप्लायर में काम करता है, किसमें, मल्टीप्लायर। और ये जो रेट बढ़ रहे हैं, ये जो रेट मैंने कहा था 3 वाला शेयर और 3800 हो गया, ये कौन सा शेयर है, इक्विटी या प्रेफरेंस? मतलब ऐसे ही पूछ लिया बातों बातों में, इक्विटी या प्रेफरेंस? जो ग्रो पे ट्रेड होते हैं, ग्रो पे जो ज्यादातर ज्यादातर जो ट्रेड होते हैं, जो आपके इसको बोलते हैं ब्रोकर के थ्रू जो आप ट्रेड करते हैं, ये ऐप के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, वो ज्यादातर कौन से शेयर्स होते हैं? हाँ, मैं वैसे ही पूछ लिया। प्रेफरेंस शेयर्स में कोई कमाई नहीं है मित्रों। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर लिया, 4 साल बाद 100 गई है, उसमें क्या कमाई है? रीजन, उसमें कोई नेटवर्थ वैल्यूएशन नहीं होती। सिर्फ कौन सा शेयर है, इक्विटी, तभी मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। हाँ 3 का लिया, 38 भी हो गया। हाँ 3 का लिया, 2 रुपए भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पॉइंटों में भी हो सकता है, तो कोई सिस्टम नहीं है। लिखिए, तो आज हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबको यूनिटरी बराबर करते हैं, देन एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको मॉड्यूल का कुछ पार्ट दिखाता हूं आज। आइए, तो यहां पे लाइन ड्रॉ करते हुए क्वेश्चन 1, केस लिखूंगा, ऊपर लिख लो, फुल सब्सक्रिप्शन एट पार। अभी हम फुल का केस कर रहे हैं, एट पार पे केस कर रहे हैं, कोई प्रीमियम वगैरह की बच्चों बात नहीं कर रहे, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं। डन है? लिखिए आराम से। एक्स लिमिटेड, मैंने क्वेश्चन 1 ऊपर लिख दिया, इशूड 50,000
equity shares of 10 each payable at par, payable at par as under, as under। तो पैटर्न जानते हो, 3, 4, 2, 1। क्या ये समझ आया कुछ मैंने क्या लिखा? थोड़ा शॉर्टकट तो चल सकता है ना बच्चों। 3, 4, 2, 1। अभी के लिए फर्स्ट डे है तो 3 रुपए बच्चों किस पे? एप्लीकेशन। तभी मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं। अलॉटमेंट पे 2 रुपए अगर आप बात सुने फर्स्ट कॉल। एंड लास्ट किस पे बच्चे? सेकेंड एंड क्या बोलते हैं? बट पेपर में ऐसा नहीं, तुम्हें पता है सब मेंशन होता है प्रॉपर। ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 4, इवन इंक्लूडिंग प्रीमियम जो भी होता है, ठीक। देन द पब्लिक, लिखिए द पब्लिक टुक ऑल द शेयर्स। अब इससे आई थिंक सो आपको काफी रिलीफ आया होगा। जनता ने कितने शेयर्स उठा लिए जी? ऑल। हमने कितने बेचने चाहे? 50। लोगों ने भी कितने मांग लिए? 50। दिस इज द केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। तो कोई रिजेक्ट नहीं, कोई प्रोवाटा नहीं, बिल्कुल प्लेन चल रहा है। द पब्लिक टुक ऑल द शेयर्स। मिस्टर राम, ये बिल्कुल बेस है बच्चे, सबको बराबर करने एक बार। हु वॉज अलॉटेड 3,000 shares fails to pay allotment and both calls। आराम से। जब प्रोराटा नहीं तो चिंता ही नहीं, अप्लाई और अलॉट वाली। सिंपल। मिस्टर राम एक व्यक्ति है, मैं ऐसे ही नाम बोलता हूं, जिसको हमने कितने शेयर दिए बच्चों? 3,000। बेचारा फेल हो गया किस पे? अलॉटमेंट। हमने एक चीज पढ़ी थी फाउंडेशन में, थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं कि अलॉटमेंट के बाद हम प्लस 2 में क्या मानते थे? अगर फेल हो गया, अनलेस आप उसके शेयर क्या कर लेती थी? फॉरफिट। या बाद में क्या कर देती थी? री इशू। फिर उसके कॉल भी आ जाते थे, जब री इशू कर दिया तो कॉल भी आएंगे। अपने केस में क्या होता था? अलॉटमेंट पे फेल तो मतलब मैं मान रहा हूं आगे भी फेल। अब यहां ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा हो सकता है। शायद वो फर्स्ट कॉल पे आके लेट हो गया ना बेचारा, फर्स्ट कॉल पे आए, सर लेट हो गया, आप मुझसे फर्स्ट कॉल के भी पैसे ले लो एंड आप मुझसे अलॉटमेंट के भी ले लो विद द इंटरेस्ट। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे, बट आज के लिए सिंपल करूंगा विद द इंटरेस्ट। तो आप कहेंगे मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, किस रेट से निकालूंगा? मैं क्या बात कर रहा हूं? कॉल्स इन एरियर, वर्ड नहीं बोलते, कॉल्स इन एरियर। मतलब जो पैसा नहीं आया उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरियर, बकाया, बकाया आउटस्टैंडिंग। देन उस पर रेट क्या चलता है? 10% पर एनम। 10% पर एनम। अब अलॉटमेंट बच्चों कितनी लेट हुई थी? मान लो 3 मंथ्स, मान लो 3 मंथ्स। देन अलॉटमेंट की अमाउंट पे 3 महीने का 10% के हिसाब से क्या लगाएंगे? ब्याज। क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। ओके ना? बट अभी के लिए नहीं। चलिए, मिस्टर श्याम who was allotted 2,000 shares fails to pay both calls। आराम से बनाइए। ये बाबूजी कहां फेल हुए जी? बोथ कॉल्स। मिस्टर कृष्ण who was allotted 1,000 shares fails to pay final call only। fails to pay क्या बोला जी? फाइनल कॉल ओनली। डन। all these all these unpaid shares were all these unpaid shares were forfeited, and out of these reissued only 4,000 shares
एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 एंड आउट ऑफ दीज री इशूड ओनली बच्चों 4,000 shares एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 एज फुली पेड अप। मैंने थोड़ा सा मिक्सअप किया, बीच में पार्शियल करवा दिया, वैसे पार करवा दिया, स्टेजेस चारों रख ली, फॉरफीचर भी करा दिया, क्योंकि मेरा पैटर्न आईसीए की तरह नहीं चलता। अब बच्चों की तरह हम पहले इशू सीखे, फिर कल्ला फॉरफिट सीखे, आप इससे ज्यादा सीखे ही नहीं, पहले ही कलाकार हैं आप लोग, ठीक है। बस आपको आज एक बार यूनिटरी करना है। अब एक चीज आपके सामने, पहले तो अभी शुरू मत करना, पूरा क्वेश्चन अपने सामने रखिए, पूरा क्वेश्चन आपके सामने, क्या ये स्क्रीन पे है आपके सामने? आराम से पूरा क्वेश्चन पहले एक बार बार नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पूरी कहानी मुझसे और सुनो। कितने शेयर इशू करे जी? 50,000। पहले बार सुन लो लास्ट बच्चे, कितने शेयर इशू करे? आप ही नहीं करना है, मैं तो कराना नहीं। कितने शेयर इशू करे? 50,000। कितने का शेयर है? 10 का। पैटर्न क्या है? 3-4-2-1, याद है? 3-4-2-1। सारे शेयर्स जनता ने उठा लिए, 3 लोग फेल हो गए, राम श्याम कृष्ण। द्वारा राम श्याम कृष्ण, ये आपको मेरे नाम याद हो जाएंगे। बाकी बच्चों को सबको याद है, आपको याद हो जाएंगे नहीं बच्चों को। इस तरह राम श्याम, आधा क्वेश्चन ना बच्चे पहले लिख के बैठे होते हैं, अब बोलेंगे राम फेल हो गया, श्याम फेल हो गया। ये सब कहानी फिक्स्ड है। राम श्याम पात्र फिक्स्ड है हमारे रामायण की, ठीक है ना? राम श्याम एंड कौन? कृष्ण। अब राम फेल हो गया, कितने शेयर है? 3,000। कहां फेल हुआ? अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल। श्याम फेल हुआ कहां पे? 2,000 शेयर, कितने पे? बोथ कॉल। कृष्ण कितने शेयर? 1,000, फेल हुआ कहां पे? फाइनल कॉल। ऑल दीज अनपेड शेयर्स आपने क्या कर लिए? फॉरफिट। आउट ऑफ दीज कितने रीइश्यू करे? 4। पहली बात। फॉरफिट कितने शेयर्स करे? चेक करो, 6। 3,000 राम के, 2,000 शाम के, 1,000 कृष्ण के, टोटल कितने हुए? 6। आपने रीइश्यू कितने करे? 4 कर दिए एट अ डिस्काउंट ऑफ, एक्चुअली कोई डिस्काउंट वर्ड नहीं होता, मतलब 10 वाला शेयर तुमने कितने का रीइश्यू करा? 8। बोलने का तरीका है, सर आपको कैसे पता 10 वाला? फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू 10 है, फुली पेड अप है। 10 वाला 2 रुपए डिस्काउंट, मतलब उल्टा बोलने का तरीका, कितने का रीइश्यू करा? 8। अब लिखो ब्रैकेट में, मेन वर्ड तो बोला नहीं, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग 1,800 शेयर्स ऑफ राम, 1,800 शेयर्स ऑफ किसके बच्चों? राम, 1,600 शेयर ऑफ श्याम एंड बैलेंस ऑफ कृष्ण। पहले चेक करना बैलेंस कितने हुए? 600। कैसे? 4,000 इशू करे, 1,800 राम के, 1,600 शाम के, 1,800 1,600 34, टोटल कितने करे? 4। कितना डिफरेंस है? 600। तो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, इनडायरेक्टली कितने शेयर हुए? 600। आराम से अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपको समझ पड़ता है, नीट एंड क्लीन, विदाउट फॉर्मेट, और कोई पेंसिल स्केल मत लगे बैठ जाना, आराम से एंट्रियां पास करो, देन मैं आपके साथ साथ करूंगा। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, जो आपको समझ पड़े। पास नेसेसरी लिख लो, फिर मैं एक नई चीज आज और करा दूंगा आपको। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और स्पेस जरूर छोड़नी है एक एंट्री के बाद, आराम से। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या बोला मैंने? एक्स लिमिटेड। एक मिनट जी, अब इसकी एक बार एंट्रियां चेक करोगे कितनी बनेंगी? 4 स्टेज है, 8। 9th एंट्री फॉरफिच, 10th एंट्री रीइशू, 11th एंट्री कैप्ट रिजर्व। याद है तो 11 होंगी फटाफट, टाइम नोट करके। 9:56 में मेरे पास, सबसे पहले कौन करता है जल्दी? ना ना ना, सिंपल, मैं चेक करूंगा साथ साथ में। नरेशन कोई नहीं बच्चे, कोई फॉर्मेट नहीं, सिंपल 11 एंट्रियां पास करिए ना, कोई नरेशन नहीं, 11 एंट्रियां फटाफट पास करिए, तभी मैं कुर्सी से नीचे उतरा हूं चेक करने के लिए। आप क्या लिख रहे हो? जल्दी 11 एंट्री 9:56 पे हम लोगों ने स्टार्ट किया, 9:56 पे, जल्दी। नीट एंड क्लीन, थोड़ा ध्यान रहे, और स्पेशियस, और अमाउंट पढ़ी जाए। आप क्या लिख रहे हो? अमाउंट पढ़ी जानी चाहिए, आप क्या लिख रहे हो?
पैटर्न सबको क्लियर है? 3 4 2 1। तान्या, हर्षिता, फटाफट घर पे करेंगे बच्चे। जब आपका कैप्टर जब आएगा तो आप मुझे बताएंगे जल्दी।
हो गया 11 एंट्रियां करें। पूरे 10 मिनट हो चुके हैं अपने को, थोड़ा जल्दी। अगर कर लिया है तो मुझे एक बार बता दीजिए आंसर कितना आया जी। लास्ट किसी ने, तू निकाल रहा है भाई, तू कुछ और निकाल यार, सिंपल क्वेश्चन भी गलत करी जा रहे हो हैं, ऐसे ना करो यार। कितना आया भाई?
14,000 ज्यादा कह रहे हैं। आया सबका? अभी कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं, करने दो आराम से, क्योंकि तभी बिल्कुल बेस क्वेश्चन तभी लिखवाया, वरना मैं डायरेक्टली प्रोराटा प्रीमियम, नहीं नहीं अभी वो नहीं, वो आराम से करेंगे, बुक में नहीं है। आप देख के हैरान हो जाओगे कि +2 क्या थी और ये उससे भी ज्यादा आसान है। जल्दी बताओ। और एक चीज, एक छोटू जी चीज करी, तुम लोगों ने आंसर कर लिया, आंसर निकाल दिया, कितना आंसर निकाल लिया? 14,000। 11 एंट्रियां बाद 10 मिनट लगाने के बाद हमने चीज चेक कर ली। क्या प्रूफ करें ये आंसर ठीक है या गलत है? प्रूफ करें? कैसे? कैसे? आवाज नहीं आ रही? तो मैं पहले एक चीज चेक कराऊं आप में से। अशनीत आपका नाम है बच्चे? कैसे चेक करेंगे अशनीत? हमने 11 एंट्रियां करी, मैं कैसे चेक करूं कि ये क्वेश्चन मैंने ठीक करा है बच्चे गलत किया? या तमन्ना मुझे पहले ही पता था कि आंसर 14,000 आएगा ऋषि? सोचो, क्या मुझे पहले ही पता लग सकता है बिना एंट्रियां करे? तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ सालो, देख लो। एक बार ऐसा लगता है +2 में मास्टर जी पागली हैं। क्या ये आपका गुड नेम बच्चे? आयशा। क्या आप क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है? देखो टेबल पे आपके सामने क्वेश्चन है बच्चे, ऑन स्क्रीन। क्या मैं बिना सॉल्व करे, बिना एप्लीकेशन, बिना अलॉटमेंट, बिना राम शाम फेल, बिना कॉल ड्यू, बिना फॉरफिट, बिना रीइशू, मैं ये आंसर बता सकता हूँ 14,000 आएगा? बोलो भाई, बता सकते हैं? कैसे जी? सीधा भारत क्रेडिट यूनियन है, मतलब 1800 1600 हाँ जी। तो सेम शेयर जैसे अमाउंट है जेडी बोलो बोलो बोलो, कॉल जो नहीं करके करते। देखो जी एक बार। जो बाबूजी ने कहा सेम चीज, अगर आपको समझ पड़ा हो करके देखो। आप बिना सॉल्व करे मुझे 14,000 आंसर दीजिए 1 मिनट में, वरना मैं दूंगा 1 मिनट में। टाइम नोट करके चलेंगे अपा, करिए जल्दी। कुछ इन्होंने हिंट दिया, कुछ वर्ड बोला, सभी लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, वरना फिर मैं तो कराऊंगा भाई। बिना एंट्रियां करे, आ गया जी? बिना एंट्रियां करे। हाँ एंट्रियां करे तो आई जाएगा सारे। है बड़ा तेज है तू, कहता एंट्री नहीं आ गया मेरा। लो जी, सुनिए, मैं आपके सामने एक तरीका आज सिखा रहा हूं। ये मैंने +2 में भी इनको सिखाया था, और ये नहीं कि कल ये आज ही अप्लाई होगा, आप लोग भी आज ही सुन लो। ये बहुत बच्चों को लगता है इसलिए अप्लाई हो गया, पार पे है, अलॉटमेंट नहीं है, फॉरफिचर नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैं कहा तू बड़े से बड़ा लिया, बड़े से बड़ा क्वेश्चन लिया। ये तो चलो इस बार एमसीक्यू आ गया पेपर में, इट्स गुड थिंग फॉर यू, कि जस्ट टिक करना है एंड अब 6 नंबर इज ऑन ओके। बट अदरवाइज अगर बड़ा क्वेश्चन, हमें तो 15 का आना है बच्चों, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाऊंगा। और हर क्वेश्चन पीवाईक्यू का, सीए फाउंडेशन का, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे बैक टू बैक शेयर कैपिटल आता ही है पेपर में। बहुत रेयर चांस 10 का आ जाए, वरना 15 नंबर आपके सामने रखूंगा। मजा उस दिन का वेट कर रहे हैं आप तो, इसी वीक में। देन यू सी दैट कि यार ये क्वेश्चन था, हम क्यों सोचे थे? हाँ आंसर सबका आ गया, 14,000 इज गुड फॉर यू। बट मुझे कैसे पता कि ये मेरा 14 ठीक है? सिर्फ इस वजह से मैं एंट्री सही करी है, मेरा ठीक हो गया, आ गया? नहीं। अब हम इसमें एक चार्ट बनाएंगे, बनाइए मेरे साथ साथ सभी लोग। पहले यहां पे सभी लोग मेरे साथ साथ नाम लिखेंगे, राम श्याम कृष्ण। इस तरफ हम लोग ऊपर कौन सा नाम देते हैं बच्चे? अलॉटेड शेयर्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? अलॉटेड शेयर्स। और आप मुझे बता सकती हैं अलॉटेड शेयर्स कितने कितने थे सभी लोग? 3,000, 2,000, 1,000। चेक करिए, थे ना नहीं थे? अलॉटेड शेयर्स 3,000, 2,000, 1,000 थे। बिल्कुल सही बात है। आप सुनिए, मैं अगर एक साइड पे चलूं, पैटर्न 3 4 2 1, क्या पैटर्न है? 3 4 2 1, समझ आ रहा है? अब सुनिए, पहला पर्सन राम बाबू जी कहां फेल हुआ था? अलॉटमेंट पे। कहां फेल हुआ? अलॉटमेंट, मतलब वो दोबारा वापस नहीं आया। जस्ट हमें वो कितने पैसे देगा सुनीत? 3 रुपए। तो 3,000 × 3 कितने पैसे देके चला गया? 9। एंड ये पर्सन बच्चों वापस नहीं आया। मानते हो? मानते हो वापस नहीं आया ना बच्चे, वो फेल हो गए ना। अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल्स। देन श्याम बाबूजी कहां फेल हुए? सोच के बोलना। बोथ कॉल्स पे। कहां फेल हुए? बोथ। उसने 3 + 4 बच्चों हमें कितने दिए? 7। चेक करिए उसने हमें कितने दिए? 14। कितने दिए? 14। मैं अलग अलग फॉरफिट नहीं करूंगा, इकट्ठे ही करता हूं। तुमने कैसे किया पता नहीं, मैं अलग अलग फॉरफिट नहीं करता। देन लास्ट पर्सन कहां फेल हुआ?
फाइनल कॉल। इसने कितने पैसे नहीं दिए बच्चों? एक। तो कितने दिए? 3 + 4 + 2, 9 दिए। 1000 × 9 बच्चों, 9। 9 + 9 18, 18 + 14 मुझे देख के बताएंगे, मे बी 32। अपनी एंट्री नंबर 9 चेक करो, वहां 32 है। जादूगर है, जादूगर मिस्टेक होगा, ठीक है कि नहीं है? जल्दी बताओ। 9 नंबर में कैप आपका शेयर फॉर फ्यूचर कितना है बच्चों? 32,000। अगर वो वहां पे 32,000 ना होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता कि मेरा क्वेश्चन गलत है। और मैं फिर बता रहा हूं, आप में से बहुत बच्चे नए हैं, ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन ले आओ, बड़े से बड़ा प्रोटा ले आओ, डबल प्रोटा ले आओ, एप्लीकेशन पे प्रीमियम ले आओ, जो मर्जी केस ले आओ, हर क्वेश्चन का आंसर हमें पहले पता है। बड़ी अच्छी खबर ये है, इतना हाई लेवल हमें नहीं है, करना है तुम कर लो, मैं तो +2 में भी मना नहीं किया, बट अब क्वेश्चन तो देखो पहले, देन आप पीवाई के क्वेश्चन देखना। यार ये तो आ ही नहीं रहा, अब वही टेंशन ले रहे हैं डबल डबल की, बहुत हाई फाई की। वहां तो एट पार पे क्वेश्चन आ गया, एट पार पे, वो मैं तो हम क्लास में नहीं करा, वहां पे एट पार पे आ रहे हैं। तो आईसीआई का पैटर्न आपकी नॉलेज चेक करना है, ना कि इंटेलिजेंसी। कंफ्यूज करो पूरा घुमा फिरा के, इतना हाई फाई नहीं, इजी। अब मुझे 2 मिनट के लिए बताना, आपने जब बच्चों क्या करे, रीशू, अगर मैं गलत नहीं हूं, पहला नाम लिखवाओ राम, श्याम, एंड थर्ड नेम इज बच्चों कृष्ण। आप मुझे बताइए राम के कितने शेयर थे? 1800। इन बाबूजी के क्या थे? 1600। इन बाबूजी के थे 600। अगर हम गलती ना करें, ये जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ये जो 3 रुपए है, 7 रुपए है, 9 रुपए है, क्या इनको मैं ये बोल सकता हूं ये कमाई है हमारी? कितने शेयर? पर शेयर। समझते हो वर्ड पर शेयर? 3 3 रुपए दिए राम ने, वापस नहीं आया, शाम ने 7 7 रुपए दिए, पर शेयर, पर शेयर कमाई है, कमाई है। देन मैंने राम से 18 × 3 कितने कमाए हैं? 5400। इससे 1600 × 7 करिए मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है जी? 11,200। इससे 600 × 9 भाइयों कितने कमाए हैं? 54। इन तीनों को ऐड कराएंगे प्लीज कोई, 22,000 कह रहे हैं। इन दोनों को ऐड कराएंगे, कितना रहा जी? 22। आया कि नहीं आया जल्दी बोल दो, बोलो। माइनस शेयर फॉर फ्यूचर। अब मुझे एक चीज बोलना, तुमने कितने शेयर री इशू करे बच्चों? कितने रुपए नुकसान पे बच्चों? 2। तो 22 - 4 × 2 8 करके आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 14। और ये आपका कैपिटल रिजर्व है। ये इसलिए मैं कह रहा था, बिना सॉल्व करे मुझे आंसर पता था, 14,000 ही आएगा। आपका नहीं आता तो क्वेश्चन गलत है। अब कहां गलत है मुझे नहीं पता, तुमने कहां एंट्री हिला दी, वो मुझे पूरी एंट्री सिखानी पड़ेगी। कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आप कुछ बच्चे एक वर्ड यूज करते हैं कॉल्स इन एरियर, कर सकते हो, कर सकते हो, मैं उसमें मना नहीं करूंगा, कॉल इज यूर्स। आप देखो लिखना है या +2 नहीं है, मैं नहीं आपको रिक्वायरमेंट में पूछूंगा। याद है और डीके गोयल गरेवाल में रिक्वायरमेंट होती थी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस काउंट। हम नहीं बोलेंगे, फाउंडेशन में नहीं हम बोलते, वो तेरी मर्जी। वैसे बताऊं, कॉल्स इन एडवांस तो बोलना भी नहीं चाहिए, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए कि ओपन करो, वो तो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। नहीं समझे? मैं क्यों बोल रहा हूँ कॉल्स इन एडवांस ओपन करो, वो तो बिन कहे ओपन होएगा। इवन कॉल्स इन एरियर ओपन करना ना करना तुम्हारी चॉइस है, बट ये कुछ समझ आया कि नहीं आया? कुछ समझ आया? हमें आंसर पहले पता था, हम खेल रहे हैं 11 इंटरव्यू में लगे हैं फटाफट फटाफट। अब इतना पता है पेपर में करके, शॉर्ट शॉर्ट 15 नंबर पक्के, मेरे 15 कहीं नहीं गए। और मैंने इसमें क्या किया, 4 स्टेजेस कराई, थोड़े हैंड्स ऑन हुए, फॉरफिक्चर भी इसमें करा दिया, रीइश्यू भी करा दिया, कौन सा? पार्शियल, एंड कैपिटलिज्म भी करा दिया। अब इसकी एक छोटी सी चीज चेक करवाते हैं, आपने हेडिंग दो कैश बुक, छोटी जी, याद है सुने कभी? जिसको कुछ बच्चे अपने यहाँ पे क्या वर्ड बोलते हैं पता है? बैंक अकाउंट। क्या बोलते हैं वर्ड? बैंक अकाउंट। रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है पता है? जहां कैश बुक बनती है वहां बैंक की एंट्रीज पास नहीं होती, रूल के अकॉर्डिंगली। देन वहां पे हम क्या बनाते हैं? सिर्फ कैश बुक। अब तुम्हें याद है सारे पैसे बैंक में आने ही हैं, तो पहला पैसा टू शेयर एप्लीकेशन बच्चों कितना आया था? 1.5। ओरली याद है यारो, क्या खास बात कर रहे हो?
मैंने एंट्री अभी नहीं करी, मैं फिर भी लिखी जा रहा हूं। टू शेयर अलॉटमेंट पे, वैसे पूछूं तो 50,000 इंटू 4 कितना आना चाहिए, 2। पर एक बाबूजी फेल हो गए थे। 3,000 इंटू 4 12,000 नहीं है तो 188। तो चेक करिए आपकी बैंक में कितना पैसा आया था, 188। सोच रहे हैं अभी भी, 188 टू शेयर। बच्चों समझ आया मैंने 188 कहां से लिखा? इसे तेज लगे आपको, एंट्री करी हुई है आपने 4th नंबर। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर कह रहा हूं थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, मैं कोई भी चैप्टर शुरू करूं प्रॉब्लम आनी या नहीं, तो ये चैप्टर भी पहले पढ़ा हुआ है। फाइनल अकाउंट शुरू करूं तो और प्रॉब्लम आएगी, +1 का पढ़ा हुआ है। तो मैंने इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज किया। मैं फाइनल अकाउंट स्टार्ट नहीं कर रहा बिकॉज उसका लिंक बनता है 3 चैप्टरों से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री, एनपीओ, तीनों बड़े हैं। पर आप मुझे बुरा बुरा जाकोगे, ये क्या कराई जा रहा है, बड़ा मुश्किल करा रहा है। वो है ही मुश्किल, क्या प्राण है। अब किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा होता है, किसी ने बहुत नॉर्मल, तो ये प्रॉब्लम आनी आनी थी। तभी मैंने बेस लिया। अब इसके भी सारे चैप्टर नहीं कराऊंगा। कल्ला इशू ऑफ शेयर, कल्ला इशू ऑफ डिवेंचर, अगला कौन सा पता है, बोनस, देन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आराम से पहले इजी इजी कवर करते हैं, देन बीच में बीआरएस, देन बीच में छोटू या डेप्रिसिएशन, देन बीच में कोई रेक्टिफिकेशन, कैश बुक जर्नल, मिक्सअप सा हल्का हल्का करते चलेंगे, एकदम से प्रेशराइज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? आइएगा फर्स्ट कॉल पे भाइयों, 50 इंटू 2 लाख रुपए आना चाहिए। 2 लोग फेल हो गए थे तो आपने मुझे बोल ही दिया जी 90 बाबू जी, 90 टू शेयर सेकंड एंड क्या नाम है, फाइनल कॉल। हाँ कितना कह रहे हो आप, 44। बहुत बढ़िया। अब मेरे अकॉर्डिंग बच्चे तुमने रिफंड तो कोई किया नहीं, कारण सर रिजेक्ट ही नहीं था, ओवर ही नहीं था। देन टोटल लगवा देंगे, कैलकुलेटर चलाइए। और मैं देख पा रहा हूं बहुत बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है, क्या बात, लेने का मन नहीं है भैया? या सीबीएसई का इतना ज्यादा भू सवार है? कृपा करके कैलकुलेटर अपने पास होना चाहिए। इधर भी नहीं है देवी जी। हाँ घर पे नहीं, घर पे कौन पड़ेगा, आप ही रखना है, तू भी प्रभु। हाँ मैं तो लोन कराना है उसके लिए। तो नहीं, पता नहीं चलता ना कि मैं लाई हुई जी एप्लीकेशन। तो कृपा करके आपके पास अगली क्लास में ऋषि भाऊ जी, ये यंत्र हमारे पास भी है। हाँ तो एक स्मार्ट यंत्र लेके बैठा है, कोई और ग्रह से आया है। मोबाइल नहीं काका जी अलाउ करना। आजकल मोबाइल बड़ा कॉमन हो गया है यार, कल अपने पास थोड़ी है। बाहर बैठे हैं चाय वाले, आईफोन है, घर में बेइज्जती होती है, हम फोन निकालते ही नहीं। मैं कहा भाई कल दे देंगे बस तेरी। अपने मन करे 13 निकले, वो 17 प्रो मैक्स लेके बैठे एंड डबल कैमरे वाला, डर लगता है। तो अब मोबाइल मत रखा करिए, मोबाइल तो बचाओ उल्टी। जब आप सीए बन जाएंगे ना, सच कह रहा हूं, आपने मोबाइल उठाना भी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं पढ़ाता हूँ सारा दिन, स्क्रीन टाइम 10 मिनट है, कारण अब पता है पैसे कमाने, तब आप मोबाइल उठाते हो नहीं। फिर मैं क्यों कहता हूं आप सीए बन जाओ, 10 फोन ना गले में माला बना के पहन लेना, माला बना के, हेलो 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 ऐसे करते फिरना, फिर कोई नहीं उठाता। फिर सीए साहब पता कैसे उठाते हैं, फोन नंबर देख के, ये रहने दे यार, नए नंबर सेव है, फिर भी क्यों, इसने कौन सा पैसे देने। फिर पूरे स्टैंडर्ड बन जाते हैं इनके। अब पहले है, कोई मिस कॉल भी गलती से मार देना, आप उठा के हेलो हेलो हेलो। लड़के ज्यादा, उनको होता है पीछे से कोई आवाज ही हो रहा है, हेलो 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 हेलो। अगला कहता है सॉरी रॉन्ग नंबर, फिर भी कर लो हेलो। कोई नहीं जी, रॉन्ग नंबर क्या होता है, ये सारी ज्यादा तेज है, तो मोबाइल तो थोड़ा कम रखिए और हेलो हेलो करिए बैठे। तो टोटल लगवाइए 4। इसका एक नई चीज आपको कल करवाऊंगा, बैलेंस शीट वर्ड सुना है? अच्छा मगर ना करोगे, ये ना, ये तो पहली बार सुना है, क्या चीज होती है ये, तो खाने वाली चीज है। तो बैलेंस शीट हमने जो +2 में बनाई थी वो कल्ला नोट्स था, याद है? कल्ला नोट था छोटा जा, क्या बनाया था, शेयर कैपिटल का नोट था। मैं बैलेंस शीट बोल रहा हूं, नोट नहीं बोल रहा। तो कल इस क्वेश्चन की तुम्हें नई चीज करानी है यार, डायरेक्टली उसी पे आएंगे, कुछ पुराना भी रखेंगे, कुछ नया भी साथ साथ रखेंगे। तो कल इस क्वेश्चन की तुम्हें क्या करवाऊंगा, बैलेंस शीट। क्या करवाऊंगा, बैलेंस शीट। एंड अपनी बुक्स, आज एक और बता दूं, पुरानी बुक संभाल के रखिए। मैं क्लास में जब बीआरएस करवाऊंगा तो डीके गोयल पीडीएफ शेयर करूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, कोई भी बुक्स हैं संभाल के रखिए। नहीं है तो मार्केट से, आज ही कह रहा हूं, डीके गोयल, ओल्ड ओल्ड ज्यादा नहीं, बस जिसमें जीएसटी हो, जीएसटी आ गया था काफी टाइम से ही आ गया था, तो ये मार्केट से लेके रख लो। थोड़ा अच्छा पढ़ा जाता है यार, पीडीएफ से बेटर पढ़ा जाता है बुक से, और मैंने वहीं से पढ़ाना है। एक और बताऊं, अगर नहीं है, अगर नहीं है
लेने लगे हो, पुरानी लेनी है तो थोड़ी ज्यादा पुरानी लेना, कम से कम 4 साल। रीजन, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। नहीं समझे बात मेरी आज? उसमें एक चैप्टर और होगा, कौन सा? मैं टाइटल भेज सकता हूं, मेरे पास शायद पड़ा हो, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और बता दूं, एक टॉपिक मैंने कराना है सिंगल एंट्री, उसमें उसका दूसरा मेथड भी है जो हमारे सिलेबस में है। बहुत हाई फाई चीजें हैं यार, आप देखोगे प्लस वन की बुक कितनी काम की थी, मतलब तब तो नहीं समझ आई, अब पता चलेगा वो कितने काम की थी। तो बुक्स अपने पास रखिए। इफ यू प्लस टू गरेवाल तो गरेवाल इज ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लस वन के लिए अगर आपके पास नहीं है, अरेंज कर लो। और कल आपकी क्लास में क्या होना चाहिए आपके पास? कैलकुलेटर। क्या होना चाहिए? कैलकुलेटर। हो सका तो एक क्वेश्चन लिख के मैं तुम्हें ग्रुप में सेंड करूंगा, वो कॉपी पे होना चाहिए, विद कैश बुक, विद कैश बुक। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ये लेक्चर भी आपको ओपनली शेयर होगा। हाँ जी बच्चे बोलो, कहाँ पे बोल रहे हैं? अच्छा इधर है। मैं- बोलो बोलो, कौन सा? रीश वाला कहाँ पे? एंट्री पूछ रहे हो? अच्छा लिखा नहीं इन्होंने? चलो क्या लिखवाई जा रहे हो बैठे? रीश का अमाउंट तो लिखवा दो। मूर्ख आदमी। नहीं, गलती इनकी नहीं है बच्चे, शरीक बहुत है ये। वो बात नहीं आई थी बीच में फोन वाली, ये उधर ध्यान हो गया इनका कि हाँ जी बात तो सही कह रहे हो। तो बताइए, यहाँ पे क्या वर्ड है? टू शेयर कैपिटल, 4 32, 32, ठीक है। अब टोटल बताइए। हाँ, 5 लाख, 5,04,000 बच्चों। ये पहले से ये बन गया था ना, बैलेंस शीट मैच कर देते हैं 4 72 से। ठीक है जी, ओके, डन, चलिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।